सभी साथियों को योग सेवक अजीत शर्मा का प्यार बड़ा नमन। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हठ योग के बारे में। हठ योग क्या है? तो हठ योग ना एक विभिन्न पद्धतियों का संयोजन है जो ना व्यक्ति को उसके अलग अलग पहलुओं में, जैसे कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इन सब पहलुओं में विकास करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक साइंटिफिक पद्धति है और ये अष्टांग योग, विन्यास योग, अयंगर योग, पावर योगा, ये सब हठ योग के ही अंग है। हठ योग में ना शारीरिक अभ्यास को ज़्यादा बल दिया गया है, मगर ये कहना गलत है कि हठ योग केवल शारीरिक अभ्यास ही है। नहीं, वो हठ योग शारीरिक अभ्यास से शुरू होकर चेतना के उच्च शिखर तक पहुंचने की एक पद्धति है, एक आधार है। और ना हठ योग का बहुत सारे लोगों की ये धारणा रहती है ना कि हठ योग एक ऐसा अभ्यास है जो शारीरिक सीमाओं को परे हट के, शारीरिक क्षमताओं को हटा के एकदम शरीर को कष्ट दे के जो अभ्यास किया जाता है उसको हठ योग बोलते हैं, जो कि गलत धारणा है। हठ योग ना दो शब्दों, दो बीज मंत्रों को मिला के हठ बना हुआ है। वो बीज मंत्र है ह और ठ। ह मतलब सूर्य, ठ मतलब चंद्र। सूर्य और चंद्र, ये दोनों जो ऊर्जाएं हमारे शरीर में विद्यमान है, उसका संतुलन ही हठ योग करता है। उसका संतुलन बना के सूर्य नासिका जैसे रहती है, चंद्र नासिका रहती है, ईला और पिंगला, ये दोनों का संतुलन बनता है ना, तो जो एनर्जी है हमारे तीसरी नाड़ी में जाती है, जिसको बोलते सूक्ष्म नाड़ी। फिर वो सूक्ष्म नाड़ी से मूलाधार, जो सूक्ष्म नाड़ी एनर्जी जाती है ना, तो वो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जो सुप्त अवस्था में रहती है वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है ना, तो वो एनर्जी फ्लो है ना, जो सरस्वती नदी से, जैसे इला पिंगला को गंगा जमुना बोलते हैं और सुषमा को सरस्वती बोलते हैं। जैसे गंगा जमुना नदी है, वो उनका जब मिल संगम होता है तो सरस्वती नदी बनती है। वैसे ईला और पिंगला जो नाड़ियाँ हैं, उनका जब संगम होता है ना, तो वो संगम होता है सूक्ष्म नाड़ी में, जिसको सरस्वती नाड़ी भी कहते हैं। तो उसका जो संगम रहता है ना, उसमें हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। फिर वो मूलाधार चक्र से जो सुप्तवास में रहती है एनर्जी, वो मूलाधार चक्र से ऊपर उठते हुए ऊपर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर देती है। सभी 6 चक्रों को, 6 चक्रों को गुजरते हुए अपनी यात्रा वो सहस्रार चक्र तक पूरा करने का प्रयास करती है। जब वो सहस्रार चक्र तक जाके वो एनर्जी मिल जाती है ना, सूक्ष्म नाड़ी से जो एनर्जी जाती है वो सहस्रार चक्र तक जाके मिल गई, तो वो अवस्था को कहते हैं शिवमय, यानी एकदम आपकी जो कैवल्य की प्राप्ति हो गई, उसमें आपकी समाधि की अवस्था आ गई। वो क्रिया, वो संयोग हो जाता है ना, तो उसमें आदमी को ना एकदम कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। उसका अज्ञान मिट जाता है, उसके लिए सुख दुख कोई मायने नहीं रखता है। उसको जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म सबसे मुक्त हो जाता है। उसको एक मतलब आत्मबोध हो जाता है। उसको बोलते एक ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होती है, उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इस संयोग को, इस शिवमय को प्राप्त करने को ही योग कहा जाता है, जिसमें हमें हठ योग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हठ योग की सहायता से ही हम लोग उस केवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये क्रिया, हठ योग की क्रिया, ये संयोजन बनाने के लिए इसमें कुछ हमारे एक सपोर्ट के लिए इसको सहायक तत्व बोलते, जो हम इसको यहाँ ये संयोग बनाने के लिए जो जिसकी हम सहायता लेते हैं, उसमें हठ योग में बताया गया, उसके लिए वो 6 क्रियाएँ की जाती है। उसके बाद आसन की जाते हैं, प्राणायाम किया जाता है, कुछ मुद्राएं रहती है, बंद लगाते हैं, उसके बाद ध्यान करते हैं। ठीक है, तो इसमें हठ प्रदिका में इन सब बातों के लिए हठ प्रदिका में महत्वपूर्ण 4 अंग बताए गए हैं। कौन से वो 4 अंग हैं? 6 क्रियाएँ माने शुद्धि क्रियाएँ, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, और ये नाद अनुसंधान चौथा है। और गैरण संहिता में इसको सप्तांग योग कहा गया है। 7 अंग, जैसे पतंजलि के अष्टांग में 8 अंग है, वैसे ही इसमें गैरण से हठ योग के गैरण संहिता में सप्तांग योग है, 7 अंग है। तो पहले शुद्धि क्रियाएँ है, उसके बाद आसन है, मुद्रा है, मुद्रा एवं बंध साथ में है, प्रत्याहार है, प्रत्याहार के बाद प्राणायाम है, प्राणायाम के बाद ध्यान है, ध्यान के बाद समाधि है। ठीक है, और इसमें ना सभी अंगों को मिला के ही सब सप्तांग बोलते हैं। और हठ योग में ना मेन इम्पोर्टेंट क्या है ना, शुद्धि क्रियाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है।
एक्चुअली ट्रेडिशनल वे में देखेंगे ना तो हठ योग में ना शुद्धि क्रियाओं का ही उल्लेख किया गया है, छठी क्रियाओं का ही उल्लेख किया गया है। उसके बाद उसमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये सब इसमें ऐड किए गए, उसके अंदर डाले गए। तो मोस्टली उसके अंदर ना छठ क्रियाओं का वर्णन उल्लेख किया गया हुआ था ट्रेडिशनल वे में। वो छठ क्रियाएँ कौन सी है ना, उसमें शुद्धि क्रियाएँ हैं, जैसे कि आपकी बस्ती है, फिर दौती है, फिर नेति है, त्राटक है, कपालभाति है, फिर नौली है। हठ योग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हठ योग क्या बोलता है ना कि पहले आप अपने शरीर की शुद्धि करिए। जब आप शरीर की शुद्धि करेंगे, विषैले पदार्थ बाहर निकालेंगे, उसके बाद ही आप अभ्यास कर पाएंगे। उसके बाद आसनों का, प्राणायाम का अभ्यास कर पाएंगे। आसन करके आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं। फिर प्राणायाम और बंदों के साथ आप अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हैं। फिर कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। फिर ध्यान के बाद आप समाधि की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। जो अष्टांग योग में भी उसकी आखिरी अंग समाधि है। हठ योग के गैरण संहिता में भी आखिरी अंग उसका समाधि है। उसको अष्टांग योग के राजयोग भी बोलते हैं। अगर वो राजयोग की अवस्था, 8वीं अवस्था समाधि में आ गया तो फिर उसके बाद इंसान को हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। हठ योग एक, जैसे कि बोला जाएगा ना, राजयोग एक डेस्टिनेशन है, एक गोल है, आपका लक्ष्य है। वो लक्ष्य को प्राप्त करने का जो वे है ना, जो पाथ है ना, जो जरिया है ना, वो हठ योग है। तो हठ योग के द्वारा ही आप उस अवस्था में, राजयोग की अवस्था में पहुंच सकते हैं। तो इसके बारे में ना बहुत 4 अलग अलग ग्रंथ लिखे गए हैं, जो आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कौन से ग्रंथ है, उसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि कौन से 4 ग्रंथ लिखे गए, कब लिखे गए हैं, उनको अंदर क्या क्या बताया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसमें और आगे बढ़ेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरिओम। थैंक यू।